क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते? क्यों एक बच्चा असफल होने के बाद और ज्यादा मेहनत करता है, जबकि दूसरा बच्चा तुरंत हार मान लेता है? जिंदगी में हमारी सफलता सिर्फ हमारे टैलेंट या किस्मत पर नहीं टिकी होती। असल खेल तो है हमारे सोचने के तरीके का, हमारा माइंडसेट। इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, दोनों के पास बराबर का टैलेंट है। पहला इंसान असफल हुआ तो बोला, मैं तो बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा इंसान असफल हुआ तो बोला, ठीक है, ये तो सीखने का मौका है, अब अगली बार और अच्छा करूंगा। सोचिए, आने वाले 5 सालों में कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? जी हां, वही जिसने असफलता को सीख में बदला। यही है इस किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का जादू। डॉक्टर कैरल ड्वेक हमें बताती हैं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर आप अपने माइंडसेट को बदल लें। असल समस्या यह है कि ज्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट में जीते हैं। मतलब, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी स्किल्स बदल नहीं सकती, मेरी किस्मत पहले से तय है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान की क्षमताएं पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती। हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और हर दिन बेहतर बन सकते हैं। यानी एक ग्रोथ माइंडसेट से हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यही फर्क तय करता है कि आप जिंदगी के खेल में हारने वाले बनोगे या जीतने वाले। आपका क्या मानना है? क्या इंसान की क्षमताएं पहले से तय होती हैं या हम उन्हें बदल सकते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट, आप किसे मानते हैं? का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान के सोचने के तरीके 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। जिन लोगों के पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वे मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमताएं जन्म से तय हो चुकी हैं। अगर वे किसी काम में असफल होते हैं तो तुरंत हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि वे इसमें कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। उनके लिए असफलता एक स्थायी ठप्पा है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक अवसर मानते हैं। वे समझते हैं कि हर गलती एक सबक है और हर असफलता सफलता की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। उनके लिए बुद्धि और कौशल पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी की तरह हैं, जिन्हें जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना ही मजबूत किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, 2 छात्र एक ही परीक्षा में फेल हो जाते हैं। पहला छात्र कहता है, मैं गणित में कभी अच्छा नहीं हो सकता, ये मेरे बस का नहीं, और धीरे धीरे पढ़ाई से उसका मन उठ जाता है। दूसरा छात्र कहता है, ठीक है, इस बार मैं पास नहीं हो पाया, लेकिन अगर मैं रोज अभ्यास करूंगा तो मैं भी इसे समझ लूंगा। वह मेहनत करता है, सवाल पूछता है और अगली बार उसी परीक्षा में अच्छे अंक लाता है। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। जहां एक तरफ फिक्स्ड माइंडसेट इंसान को हार मानने पर मजबूर करता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट उसे लगातार आगे बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेल, कला, बिजनेस और रिश्तों में भी सफल होते हैं। उनकी सोच उन्हें हर बार उठने और फिर से कोशिश करने की ताकत देती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको ये मानना होगा कि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप अपनी मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। अक्सर लोग असफलता को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि असफल होना मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। लेकिन इस किताब का दूसरा बड़ा सबक यही है कि असफलता असली दुश्मन नहीं है, बल्कि असली शिक्षक है। जब भी हम गिरते हैं, जब भी हम हारते हैं, वही पल हमें सबसे गहरे सबक सिखाते हैं। सोचिए थॉमस एडिसन के बारे में। जब उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की थी तो 1000 से भी ज्यादा बार असफल हुए। किसी और के लिए यह इतनी बड़ी हार होती कि शायद वह कभी कोशिश ही छोड़ देता। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ,
मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते, और उसी सोच ने उन्हें आखिरकार सफल बना दिया। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है, असफलता को सीखने का मौका मानना। अब सोचिए, अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो दो रास्ते आपके सामने होते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप हार मान लें और खुद से कहें, मैं इस काम के लायक नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि आप ठहरें, गहरी सांस लें और सोचें, मुझसे कहां गलती हुई, मैं इसे अगली बार कैसे सुधार सकता हूं। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही असली विजेता बनते हैं। जिंदगी का सच यही है कि कोई भी महान इंसान बिना असफलता के महान नहीं बनता। खिलाड़ी हो या वैज्ञानिक, कलाकार हो या व्यापारी, सबको असफलताओं का सामना करना पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग असफलता से डरकर पीछे हट गए और कुछ लोग उसी असफलता को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ गए। यही है ग्रोथ माइंडसेट का असली जादू। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो असफलता को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाइए। जब भी कोई काम आपके हिसाब से न हो तो उसे अंत न समझें, उसे एक सीख समझें और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ें। याद रखिए, हर असफलता में एक छुपा हुआ सबक होता है और वही सबक हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। किताब का अगला सबक है प्रयास और मेहनत की ताकत। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। अगर कोई इंसान जन्म से ही बुद्धिमान है या उसमें कोई कला है तो वही सफल होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, असली जादू मेहनत और निरंतर प्रयास में छुपा है। सोचिए, एक बच्चा पियानो सीख रहा है। पहले दिन उसकी उंगलियां सही जगह पर नहीं पड़ती, धुन बिगड़ जाती है और वह निराश हो जाता है। अगर उसका माइंडसेट फिक्स्ड है तो वह तुरंत कहेगा, मैं संगीत के लिए नहीं बना, और शायद वह पियानो छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका माइंडसेट ग्रोथ है तो वह रोज अभ्यास करेगा, गलतियों से सीखेगा और धीरे धीरे उसकी उंगलियां सही जगह पर बैठने लगेंगी। कुछ सालों बाद वही बच्चा एक अच्छा संगीतकार बन सकता है। महान खिलाड़ियों की कहानियां भी यही बताती हैं। क्रिकेट का कोई बल्लेबाज हो या फुटबॉल का खिलाड़ी, उनकी सफलता सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि उनकी रोज की प्रैक्टिस और मेहनत की वजह से होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि लगातार अभ्यास करने से ही सुधार होता है, इसलिए वे हार मानने की बजाय और ज्यादा मेहनत करते हैं। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जब हम मेहनत को सफलता से जोड़ते हैं तभी हम सचमुच आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मेहनत को बोझ मानते हैं और सोचते हैं कि अगर उन्हें मेहनत करनी पड़ी तो इसका मतलब है कि वे काबिल नहीं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत को एक सम्मान की तरह देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर प्रयास उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। जिंदगी का असली मंत्र यही है कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर बार की कोशिश हमें थोड़ा और मजबूत बनाती है, हमारे कौशल को और निखारती है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी क्षमताएं आपके सपनों के हिसाब से ढलने लगेंगी। यही है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत, प्रयास को जीत में बदल देना। ग्रोथ माइंडसेट का अगला महत्वपूर्ण पहलू है सीखने की भूख। जब इंसान यह मान लेता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, तभी वह जिंदगी में लगातार आगे बढ़ सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि जो वे जानते हैं वही काफी है, उन्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर दिन, हर अनुभव को एक नया सबक मानते हैं। सोचिए, एक शिक्षक है जो 20 साल से पढ़ा रहा है। अगर उसका माइंडसेट फिक्स्ड है तो वह कहेगा, मैं सब जानता हूं, अब मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उसका माइंडसेट ग्रोथ है तो वह 20 साल पढ़ाने के बाद भी नए तरीकों को सीखने की कोशिश करेगा, नई किताबें पढ़ेगा और अपने छात्रों से भी कुछ सीख लेगा।
यही सोच उसे और बेहतर शिक्षक बनाती है। सीखने की यह भूख सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, यह हर जगह होती है, आपकी गलतियों से, आपके अनुभवों से, यहां तक कि आपके दुश्मनों से भी। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर हालात को यह सोचकर देखता है कि मैं यहां से क्या सीख सकता हूं, और यही सोच उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें, नए विचार और नई चुनौतियां हर दिन सामने आ रही हैं। अगर हम सीखने की आदत नहीं डालेंगे तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो चाहे हालात कितने भी बदल जाएं, हम हमेशा आगे रहेंगे। याद रखिए, सफलता का असली राज यही है कि इंसान कभी सीखना बंद ना करे। जब तक आपकी सीखने की भूख जिंदा है, तब तक आपकी तरक्की भी जिंदा है। ग्रोथ माइंडसेट हमें यही सिखाता है, सीखते रहो, बढ़ते रहो और कभी मत रुको। ग्रोथ माइंडसेट का एक और अनमोल सबक है आलोचना को स्वीकार करने की शक्ति। ज्यादातर लोग जब कोई उनकी कमियों की ओर इशारा करता है तो बुरा मान जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या खुद को हीन महसूस करते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है, क्योंकि ऐसे लोग मानते हैं कि आलोचना उनकी काबिलियत पर हमला है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को एक तोहफे की तरह मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई मेरी गलती बता रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे सुधारने का एक मौका मिल रहा है। आलोचना उन्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए होती है। एक बार एक युवा चित्रकार ने अपनी पेंटिंग को लोगों के सामने रखकर कहा, कृपया इसमें जो गलतियां दिखें उन्हें निशान लगाकर बता दीजिए। अगले दिन उसकी पेंटिंग पर हर जगह लाल निशान थे। उसने हार नहीं मानी, बल्कि कहा, अब मैं और अच्छा बनूंगा। उसने अपनी कला पर और मेहनत की और कुछ सालों बाद वही चित्रकार दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में गिना जाने लगा। आलोचना को स्वीकार करना आसान नहीं होता। ये अहंकार को चोट पहुंचाती है, हमें अंदर से असहज करती है। लेकिन अगर हम इसे ईमानदारी से लें और सोचें कि मैं इसमें कैसे सुधार सकता हूं, तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि हर आलोचना उसके लिए एक नया सबक है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी गलती बताए, तो रक्षात्मक होने की बजाय आभारी रहिए। सोचिए कि ये आपको बेहतर बनाने का एक और अवसर है। यही सोच आपको भीड़ से अलग करेगी और धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट का अगला सबक है दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई हमारे आसपास सफल होता है तो हमारे मन में जलन पैदा हो जाती है। हम सोचते हैं कि उसके पास किस्मत थी, उसे मौके ज्यादा मिले या वह हमसे बेहतर है। ये फिक्स्ड माइंडसेट की सोच है, क्योंकि इसमें दूसरों की सफलता को अपनी हार समझा जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल अलग सोचते हैं। वे कहते हैं, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसकी सफलता इस बात का सबूत है कि मेहनत और सीखने से ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। वे दूसरों की उपलब्धियों को प्रेरणा के रूप में लेते हैं और उनसे सबक सीखकर अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। सोचिए, एक क्लास में 2 छात्र हैं। पहला छात्र देखता है कि उसका दोस्त अच्छे अंक लाया है तो वह दुखी हो जाता है और सोचता है कि वह कभी उसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन दूसरा छात्र वही नतीजा देखकर प्रेरित होता है और खुद से कहता है, अगर वह इतना अच्छा कर सकता है तो मैं भी मेहनत करूंगा और बेहतर बनूंगा। यही ग्रोथ माइंडसेट का फर्क है। दूसरों की सफलता को देखकर निराश होना हमें पीछे धकेल देता है, लेकिन दूसरों से प्रेरणा लेना हमें आगे बढ़ाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि सफलता सबके लिए संभव है, तो
तो हम भी अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, दुनिया में हर सफल इंसान इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और सही सोच से कुछ भी संभव है। अगर आप भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाएंगे तो दूसरों की जीत आपको जलन नहीं बल्कि प्रेरणा देगी, और यही प्रेरणा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। जिंदगी का सच यही है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो हम हर असफलता को अंत मानेंगे और अपनी क्षमताओं को सीमित कर देंगे। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट ग्रोथ है तो हम हर असफलता को सीखने का अवसर मानेंगे, हर आलोचना को सुधार का मौका समझेंगे और हर सफलता से प्रेरणा लेकर और आगे बढ़ेंगे। कैरल ड्वेक की यह किताब हमें यही सिखाती है कि इंसान की क्षमता जन्म से तय नहीं होती, बल्कि यह रोज की मेहनत, सीखने की भूख और लगातार प्रयास से बनती है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे धीरे धीरे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल यह है कि आप कौन सा माइंडसेट चुनेंगे? क्या आप हार मानकर बैठ जाएंगे या फिर चुनौतियों को गले लगाकर आगे बढ़ेंगे? याद रखिए, सफलता का असली राज आपके दिमाग की सोच में ही छुपा है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही और किताबों की सारांश हर हफ्ते मिलती रहे। और कमेंट में हमें बताइए कि इस किताब का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। आपकी एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। तो चलिए, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए और अपनी जिंदगी को नई दिशा दीजिए।